नाज़रीन, जैसे ही आप दिल्ली गेट से अंदर आते हैं तो दिल्ली गेट के लेफ़्ट राइट साइड पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो जी अगर आप यहाँ पर देखें, ऊपर लिखा हुआ है सबील वाली गली। ये गली कुछ अर्सा कबल वॉल सिटी वालों ने रेनोवेट की थी। मेन चीज़ जो यहाँ पर इनकी इंग्रेडिएंट है और जो देखने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, इनके मक्खन के पेड़े हैं। लाहौर के अंदर अब बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ये रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है। मक्खन के पेड़े, एक लस्सी जो होती है, चाटी की लस्सी, वो यहाँ पर मिलती है। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, शक्कर के साथ खा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ जिसको आप अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मस्जिद वज़ीर खान सबसे यहाँ पर अंदरून लाहौर की जो पहचान है, और इस वक्त फ़िलहाल इसके आगे ये बाड़ वगैरह लगा के इसको बंद किया हुआ है। बेसिकली ये एक सिख लोगों के लिए बड़ा एक पवित्र स्थान हुआ करता था। गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर एक बाउली बनाई थी। बाउली मीन वेल, कुआं। और हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं 4 बैंक्स बनाए गए थे, और उनमें से एक जो बैंक था पहला, वो ये इस जगह पर रंग महल चौक में बनाया गया था, जिसकी बिल्डिंग यहाँ से भी नज़र आती है, और अगर आप बाहर खड़े हों तो वहाँ से भी नज़र आ जाती है। ये एक प्राइवेट सेक्टर में अभी यूज़ हो रही है, अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन कभी ना कभी इसके ऊपर मैं वीडियो लास्ट भी बनाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साज़ाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज वर्ल्ड टूरिज़म डे बड़ा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। और जो हमारा चैनल है व्लॉगमेंट्री, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि लाहौर के अंदर हिडन हिस्टोरिकल स्पॉट्स को हाईलाइट किया जाए और आप लोगों को वो साइड दिखाई जाए लाहौर के अंदर जो कि टूरिज़म के हवाले से बड़ी बेहतरीन पोटेंशियल रखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की नज़रों में नहीं है। तो आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर वॉल सिटी के अंदर मौजूद हूँ, और आज के इस व्लॉग के अंदर, ट्रैवल व्लॉग के अंदर, मैं आपको ऐसे स्पॉट्स दिखाऊंगा जो वन गो में अगर आप लाहौर आते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। ये तमाम स्पॉट्स एक दूसरे के साथ हैं और पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कह सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप लाहौर आते हैं तो आपने जो अपनी जर्नी का आगाज़ करना है, जहाँ से हम आपको करवाने लगे हैं, वो ये आपकी बैक साइड पे दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट से आपने अपनी जर्नी का आगाज़ करना है। उसके बाद हम एक एक स्टेप करके अंदर जाएंगे, और अंदर जो जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो कैमरे की वसात से आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दिल्ली गेट। नाज़रीन, जैसे ही आप दिल्ली गेट से अंदर आते हैं तो दिल्ली गेट के लेफ़्ट राइट साइड पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो जी अगर आप यहाँ पर देखें, ऊपर लिखा हुआ है सबील वाली गली। ये गली कुछ अर्सा कबल वॉल सिटी वालों ने रेनोवेट की थी। इस वक्त अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई के बारे में मैं ज़रूर आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल की जितनी भी डिजिटलाइजेशन होती है, वो कंटेंट अपलोडिंग हो, उसके टैग्स हो, उसकी तमाम चीज़ें किस टाइम पे अपलोड करनी है, क्या अपलोड करना है, कंटेंट किस टाइप का होगा, वो सारे अहमद भाई की वजह से होता है। तो आपको क्योंकि आपसे वादा किया गया था अपनी टीम से भी मिलाएंगे, तो अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त कैमरे के पीछे हमारे पास तंजील भाई मौजूद हैं, उनसे भी इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो जी आपकी सबील गली आती है। तो ये सबील वाली गली आपके लेफ़्ट साइड पे है। राइट साइड पे आपका ये शाही हमाम आता है। शाही हमाम, इसकी छोटी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर दूँ, वो यही है कि हमाम बनाया गया था, रॉयल बाथ जिसको हम कहते हैं। बादशाह से लेकर जो वक्त के बड़े बड़े उमरा होते थे, वो यहाँ पर आके बात लिया करते थे। गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी आपको स्टीम बाथ चाहिए, हर चीज़ की जो फैसिलिटी है वो इस जगह अवेलेबल होती थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। मदनी लस्सी मक्खन देसी दिल्ली गेट से जब आप अंदर आते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट ही अंकल बैठे हुए हैं, इन्होंने कार्ड भी दिया है, मदनी लस्सी मक्खन देसी घी। और 27 साल से 27 साल से जी, हाँ जी, हमारे हाथ खालिद देसी घी मक्खन वगैरह इनके 27 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। मेन चीज़ जो यहाँ पर इनकी इंग्रेडिएंट है और जो देखने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, इनके मक्खन के पेड़े हैं। लाहौर के अंदर अब बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ये रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है। मक्खन के पेड़े, एक लस्सी जो होती है, चाटी की लस्सी, वो यहाँ पर मिलती है। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, शक्कर के साथ खा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ जिसको आप अवेल कर सकते हैं। चलें जी, अब आपको गली सोर्जन सिंह हम दिखाते हैं, जो पिछले साल इंटरनेट पर बहुत वायरल रही, बहुत दुनिया ने देखी, बहुत ज़बरदस्त वॉल सिटी वालों ने डेकोरेट की है। अभी आज क्योंकि चहला में यहाँ पर, तो उसकी वजह से थोड़े टेंट वगैरह लगे हैं, लेकिन उसको हम क्रॉस करके अंदर चलते हैं और आपको सोर्जन सिंह की गली दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये है आपकी गली सोर्जन सिंह। और जब आप इधर आएँ वॉल सिटी के अंदर तो इसे लाजमी विज़िट करें। छोटी सी गली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि जितनी छोटी सी गली है उसको जितना अच्छा डेकोरेट किया है, जितना अच्छा रेनोवेट किया है,
मेरा ख्याल है अगर वॉल सिटी के अंदर इस तरह की और गलियाँ बना दी जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त लाहौर हो जाएगा। अब इसी रॉयल जो गुजरगाह है यहाँ से गुजरते हुए आगे आएँ तो थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, ये आपने ये गली देखनी है। इसकी थोड़ी सी निशानी ये है, अगर कैमरामैन थोड़ा सा इधर आए तो ये 1115 वालों ये बोर्ड वगैरह जो सेफ सिटी स्पोर्ट के नाम से लगा हुआ है। इस गली के अंदर हवेली मियाँ सुल्तान है, नुमान भाई इसको ऑन करते हैं और उसके ऊपर चैनल पर एक डिफरेंट वीडियो मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी स्टोरी है। ऊपर इसकी जो है वो मंजिल अब नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अगर ये भी आपने विज़िट करनी है तो आप नुमान भाई से रब्ता कर सकते हैं, मैं उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मस्जिद वज़ीर खान चौक में मौजूद हूँ। 28 सफ़र का आज जुलूस है जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक बंद हैं और अगर आप इस चौक में खड़े हो तो आपको 3 से 4 चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मस्जिद वज़ीर खान सबसे यहाँ पर अंदरून लाहौर की जो पहचान है और इस वक्त फ़िलहाल इसके आगे ये बाड़ वगैरह लगा के इसको बंद किया हुआ है। एक तो वज़ीर खान मस्जिद आप देख सकते हैं। अगर बैक साइड पर थोड़ा सा आप देखें तो ये आपका जो दीनानाथ का कुआँ है, कुएँ की बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। कई साल कई महीने तक इसको खोदा गया लेकिन इसके अंदर से पानी ना निकला। शुरू से ही ये खाली कुआँ है, इसमें पानी नहीं था। ये सैयद सौफ की दरगाह है, यहाँ पर भी आप जाया जा सकता है। सामने कुछ अगर आप वो सामने बिल्डिंग्स देखें तो वो नई अभी उसको रेनोवेट करके तैयार किया गया। ये सर चौक बड़ा प्यारा है और वो सामने अगर आप वो भी देख रहे हैं वो एक दरवाज़ा जिसे चिट्टा गेट कहते हैं, आपको इस एरिया इस जो सेटअप है इसके बैक साइड में नज़र आ रहा होगा। बाज़ लोगों का कहना है कि पहले दिल्ली गेट ये इसको कंसिडर किया जाता था लेकिन अब जो है वो दिल्ली गेट आगे चला गया जो कि मियाँ सुल्तान ने बनवाया था। नाज़रीन, उस जगह से हम यहाँ पर आए हैं वज़ीर खान मस्जिद से। जब आप स्ट्रेट आते हैं तो सामने आपको ये मस्जिद नज़र आती है, सुनहरी मस्जिद इसका नाम है। चैनल पर इसकी बड़ी डिटेल वीडियो मेरे पास मौजूद भी है। बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसके ऊपर। वो जो आप गुंबद देख रहे हैं किसी दौर में इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया था और रिसेंटली इसको रेनोवेट भी किया गया है। इसकी क्या हिस्ट्री है चैनल पर इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। जब आप यहाँ पर आएँ वॉल सिटी के अंदर तो वहाँ से आपने वो सारे मोनूमेंट्स कवर करने हैं। उसके बाद आपने स्ट्रेट वे यहाँ पर आना है और आपके सामने ये मस्जिद वज़ीर खान होगी, सॉरी मस्जिद सुनहरी मस्जिद होगी। इसे आपने कवर करना है और इसको भी विज़िट करना है। सुनहरी मस्जिद से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपका चौक आता है। इस चौक से आपने इधर टर्न करना है। बैक साइड पे अगर आप ये देखिए छोटा सा रास्ता है दुकानों के दरमियान से जो निकल रहा है। इस जगह के अंदर पहले आपको लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ। हाँ जी जी नाज़रीन, ये वो पार्क है। छोटा सा पार्क तो नहीं कहेंगे, एक प्लॉट ही रह गया जिसके अंदर मैंने आपको कहा था आपको लेकर आते हैं। ये जो बाग है छोटा सा, इसे गुरुद्वारा बाउली साहब कहते हैं। बाग बाउली इसका अब नाम है। थोड़ी सी हिस्ट्री इसके ऊपर टच करता हूँ, इस पे चैनल पर वीडियो मौजूद है। बेसिकली ये एक सिख लोगों के लिए बड़ा एक पवित्र स्थान हुआ करता था। गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर एक बाउली बनाई थी। बाउली मीन वेल, कुआं। वो इस जगह पर कहा जाता है। ये अब जगह खाली हो चुकी है, यहाँ इधर भर चुकी है। यहाँ पर वो कुआं बनाया गया था। ये पुराना एक दरख्त है काफ़ी, अब ये पता नहीं कितने साल पुराना है। वो बैक साइड पे अगर आप देखें सुनहरी मस्जिद आपको नज़र आ रही है। अब ये रिसेंटली सुनने में आया कि इसके हवाले से रेनोवेशन का आगाज़ जो है बहुत जल्द होने लगा, तो जब वो उस पर होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर जो बाउली बाग के अंदर से ही आपको नज़र आती है, अब वो आपको शेयर करते हैं। इसके बाद जब वापस आए घर तो मैं घर की दसा मैं फिर ना लिखवा लिया, फिर 2 दिन बाद जो है ना उस पॉलिफेक्स वगैरह लगा वहाँ से अच्छी खासी आइडिया। नाज़रीन, अभी हम बाउली बाग के अंदर मौजूद हैं। बाउली बाग के अंदर जब आप खड़े होते हैं तो एक बड़े मज़ेदार चीज़ आपको दिखाता हूँ। वो मज़ेदार चीज़ क्या है, वो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। और 1805 में इस्टेब्लिश हुआ था। यानी आप वो इरा देखें, रंजीत सिंह का इरा बनता है। ये उस वक्त तो जाहिर सी बात है ये बैंक की बिल्डिंग नहीं होगी, ये बिल्डिंग बाद की बनी हुई है। और हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं 4 बैंक्स बनाए गए थे और उनमें से एक जो बैंक था पहला, वो ये इस जगह पर रंग महल चौक में बनाया गया था, जिसकी बिल्डिंग यहाँ से भी नज़र आती है और अगर आप बाहर खड़े हों तो वहाँ से भी नज़र आ जाती है। ये एक प्राइवेट सेक्टर में अभी यूज़ हो रही है, अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन कभी ना कभी इसके ऊपर मैं वीडियो लास्ट भी बनाऊँगा।
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर लाजमी तौर पर आपने सुन रखा होगा। बड़ा मेरे चैनल के ऊपर जब वीडियोस बनती हैं, खासतौर पर गेट्स ऑफ लाहौर का जब मैंने डिस्कशन की थी और सीरीज़ लॉन्च की थी, उसमें अयास का बड़ा जिक्र था। ये है जी अयास का मकबरा, जो बिल्कुल आप ये समझ लें कि ये जो चौक है रंग महल चौक, उसके बीचों बीच वाक़ है। पहले ये सिर्फ ये इसका बड़ा खुला एरिया हुआ करता था, लेकिन अब वो एरिया बंद करके तो इसे एक शक्ल दे दी गई है एक मकबरे की। मकबरा जदीद तर्ज का है, पुराने तर्ज का नहीं बना हुआ, लेकिन यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री हुआ करती थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई थी, और जब मस्जिद बनाई तो इस मस्जिद के अहाते के अंदर ये मकबरा आ गया, पहले यहाँ पर नहीं हुआ करता था। अयास के हवाले से भी यहाँ पर एक चैनल पर एक पूरी तफसीली वीडियो मौजूद है, उससे लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब हम अगले स्पॉट पे चलते हैं और आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। बैक साइड पे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं रेड कलर की, ये है जी हमारा रंग महल। रंग महल इसी को कहते हैं, इसी की नाम की निस्बत से इस चौक का नाम भी रंग महल पड़ा था। और जहाँ तक इसकी हिस्ट्री की बात है, इस पर भी चैनल पर वीडियो मौजूद है। नवाब सादुल्ला ख़ान, नवाब मियाँ ख़ान, ये दोनों थे, इन्होंने ये बनाया, एक ने बनाया, एक ने ख़त्म शुरू किया, एक ने ख़त्म किया, और उनको रहना भी यहाँ पर नसीब नहीं हुआ। इस वक्त एक स्कूल बन चुका है, और इन्हीं के बनाने वालों ने चिन्योट के अंदर शाही मस्जिद भी बनाई थी। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी चैनल पर आपको अनकरीब वीडियो मिलेगी। तो ये रंग महल चौक के अंदर ही आपको 3 से 4 स्पॉट्स मिल जाते हैं।